बढ़ते हैं आगे। विधायक अंबा प्रसाद के भाई अंकित कुमार से आज पूछताछ होनी है। ईडी दफ्तर में अधिकारी पूछताछ करेंगे। हजारीबाग में जमीन कब्जा, रंगदारी और बालू तस्करी के आरोप में ये पूछताछ होनी है। तो देखिए, जमीन कब्जा, धमकी देना, रंगदारी, वसूली और बालू तस्करी का ये मामला, जिसमें 12 मार्च को हजारीबाग से रांची तक कई ठिकानों पर एक साथ ईडी की रेड पड़ी थी। विधायक अंबा प्रसाद के ठिकानों पर रेड पड़ी थी, उनके रिश्तेदारों, करीबियों के ठिकानों पर रेड पड़ी थी और उसके बाद पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ। पहले दिन सीओ शशि भूषण सिंह से पूछताछ हुई, दूसरे दिन पिता योगेंद्र साव से पूछताछ हुई, अगले दिन फिर उन्हें बुलाया गया पूछताछ के लिए। हालांकि अंबा ने समय मांगा पूछताछ के लिए। अब आज अंबा के भाई अंकित से पूछताछ होनी है। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के भाई अंकित से पूछताछ होनी है। ईडी दफ्तर उन्हें बुलाया गया है पूछताछ के लिए। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के भाई अंकित से पूछताछ होनी है। ईडी दफ्तर में आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है उन्हें। हजारीबाग में जमीन कब्जा, रंगदारी और बालू तस्करी के आरोप में यह पूछताछ होनी है। विधायक अंबा प्रसाद के भाई अंकित से पूछताछ होनी है आज। ईडी दफ्तर उन्हें बुलाया गया है पूछताछ के लिए। सहयोगी इमरान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईडी दफ्तर के पास मौजूद हैं। इमरान, लगातार पूछताछ चल रही है। 12 मार्च को छापेमारी हुई बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के ठिकानों समेत उनके करीबी और रिश्तेदारों के घर। उसके बाद जब पूछताछ का सिलसिला शुरू हुआ तो पहले शशि भूषण सिंह, फिर योगेंद्र साव, फिर बड़कागांव विधायक को बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने समय मांगा। लेकिन अब बारी है आज अंबा प्रसाद के भाई से पूछताछ की, तो बहुत संभव है कि अंकित पहुंचे और उनसे फिर सवाल जवाब किए जाए। हाँ देखिए, बिल्कुल जिस तरह से 12 मार्च को जब ईडी के द्वारा छापेमारी की गई थी, उस दौरान जो है बड़कागांव के विधायक अंबा प्रसाद के करीबी और उनके अपने परिवार के लोगों के साथ साथ कई लोगों के ठिकाने पर एक साथ छापेमारी की गई थी। इसी के आधार पर बड़कागांव के विधायक अंबा प्रसाद के पिता योगेंद्र साव से भी पूछताछ की गई। पिछले 2 दिनों से लगातार योगेंद्र साव से पूछताछ की गई। इस दौरान जो है योगेंद्र साव ने न सिर्फ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जो जानकारियां ईडी को मिली थी उनके जवाब दिए, बल्कि कई दस्तावेज लेकर के भी योगेंद्र साव 2 दिनों तक ईडी दफ्तर पहुंचे थे, जिनसे कई घंटों तक पूछताछ की गई। इनके साथ साथ जब इस पूरे मामले में अंबा प्रसाद जब खाना लेकर के पहुंची थी, तब उनसे भी पूछताछ के लिए समय दिया गया था, तो उनको भी एक सम्मन दिया गया था। उसके बाद उसे कल की तारीख में उपस्थित होनी थी, लेकिन उसने मेडिकल का हवाला देते हुए जो है वो समय की मांग कर दी गई है। अब नया सम्मन अंबा प्रसाद को दिया जाएगा और उसके बाद दोबारा अंबा प्रसाद से पूछताछ करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आज अंबा प्रसाद के भाई से पूछताछ के लिए सम्मन गया था, जिसके बाद ईडी की कोशिश होगी कि आज उनसे भी पूछताछ की जा सके। हालांकि इस पूरे मामले में योगेंद्र साव का कहना था कि जो उनके बेटे हैं उनका जो है अपना व्यापार है, हर किसी का अपना व्यापार होता है, बिजनेस होता है। उसके तहत उसके पास जो कैश बरामद किए जाने की बात सामने आ रही थी, तो हर बिजनेसमैन के पास कुछ ना कुछ 2-4 लाख रुपए घर पे कैश होते हैं या फिर उनके पास कैश मौजूद होता है। ऐसे में इस पर किसी भी तरह की कोई संदेह या शक नहीं होने चाहिए कि कोई बिजनेसमैन है, हर कोई अपना अपना व्यापार जो है वह करता है। लेकिन देखना होगा कि जिस तरह से योगेंद्र परिवार पर एक तरह के आरोप जो लगे हैं, चाहे वो जमीन कब्जे की बात करें, बालू की बात करें
करण की बात करें या फिर लेवी वसूलने को लेकर के बात करें, इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो है ईडी लगातार इस पूरे मामले पर जांच कर रही है और जांच के क्रम में कई चीज़ों को खंगालने की कोशिश की जा रही है। तो पहले बेहद करीबी रहने जाने वाले सीओ जो है शशि भूषण से पूछताछ की गई। हालांकि योगेंद्र ने इस पूरे मामले पर अपने आप से आरोपों से खारिज किया कि शशि भूषण से और उनके परिवार का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन शशि भूषण से भी 2 दिनों तक पूछताछ की गई, योगेंद्र साहू से 2 दिन पूछताछ की गई। तब बारी है उनके बेटे से पूछताछ को लेकर के। तो देखना होगा कि जब वो यहाँ पे पहुंचते हैं तो क्या कुछ पूछताछ होता है और किस तरह के सवाल के जवाब जो है योगेंद्र साहू के बेटे से पूछे जाएंगे, अंबा प्रसाद के भाई से पूछे जाएंगे। क्योंकि इस पूरे मामले में अब तक योगेंद्र साहू ने बेबाकी तरीके से केंद्रीय एजेंसियों का ना सिर्फ समर्थन किया बल्कि ये भी कहा कि ईडी जिस तरह से जांच कर रही है उसके ऊपर जो लगे आरोप है, उन तमाम आरोपों पर जो ईडी जब जांच कर रही है निष्पक्ष तरीके से तो सारी चीजें जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो एक तरफ केंद्रीय एजेंसी के जांच से योगेंद्र साहू संतुष्ट नजर आ रहे थे, तो वहीं उनकी बेटी जो है बड़कागांव की विधायक अंबा प्रसाद ने समय ले लिया है। अब देखना होगा कि जो योगेंद्र साहू के बेटे हैं वो आज ईडी दफ्तर पहुंचते हैं या फिर नहीं। चलिए ये तो है, लेकिन जो अलग अलग मामले दर्ज थे, कई जो एफआईआर दर्ज थे इन तमाम आरोपों को लेकर, इमरान ये पता है कि अलग अलग थानों में अलग अलग मामले दर्ज कराए गए थे, विधायक के खिलाफ भी, साथ ही उनके रिश्तेदारों के खिलाफ भी। अब उन्हें कंपाइल करके एक ईसीआईआर दर्ज कराया गया और अब इसे पूरे तरीके से मिलाकर जांच चल रही है कि क्या जो इतने मामले दर्ज किए गए, क्योंकि अंबा प्रसाद को सुना हमने, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए ये साजिश हो सकती है और शुरू से वो कहती आई हैं कि एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन इन सबसे अलग जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है नए नए खुलासे हो रहे हैं और इस पूछताछ में उन खुलासों को और बल मिल रहा है। देखिए बिल्कुल आरती, जिस तरह से अगर पिछले दिनों अंबा प्रसाद के अगर बयान को देखें या योगेंद्र साहू के बयान को देखें, दोनों ही लोगों के बयान में एक सिमिलर बातें थी कि उनके खिलाफ साजिश चल रही है। लेकिन वहीं जो योगेंद्र साहब है वो अपने ऊपर जितने भी मामले चल रहे हैं उसने भी इस बात का जिक्र किया था कि अगर केंद्रीय एजेंसी चाहे, ईडी चाहे, सीबीआई चाहे, तो इस सारे मामलों को कंपाइल करके जो है वो जांच करे। तब ऐसे में ईडी भी उसी लाइन पे चल रही है। तो कहीं ना कहीं वो जो चीजें योगेंद्र साहब चाह रहे थे कि उनके तमाम मामलों को जो है ईडी देखे, तो ऐसे में अलग अलग मामलों की एफआईआर जो दर्ज की गई थी योगेंद्र साहब और उनके परिवार के खिलाफ, अगर उन मामलों को कंपाइल करके ईसीआर दर्ज करते हुए अगर ईडी जांच कर रही है तो कहीं ना कहीं जो चीजें योगेंद्र साहब चाह रहे थे उसी लाइन पर ये सारी चीजें चल रही है। लेकिन देखना होगा कि इनसे उनको राहत मिलती है या फिर उन पर जो है वो कड़ाई फेस करना पड़ता है, क्योंकि ईडी की जांच इतनी आसान होती नहीं है। ईडी की जांच में कई दायरे होते हैं, कई चीजें होते हैं, ट्रांजैक्शन होते हैं। पीएमएलए एक्ट के तहत अगर मामले चलेंगे तो कहीं ना कहीं परिवार के तमाम जो जज है, परिवार के जो तमाम जो लोग हैं वो तो जद में आएंगे, साथ ही संपत्ति का भी जो जद में आना एक बड़ा नुकसानदेह हो सकता है। ये कहना बिल्कुल सही होगा इमरान कि ये जो ईसीआईआर दर्ज किया गया है उससे ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या ये इनके फेवर में जाता है या फिर इनकी मुश्किलें अभी और बढ़ेंगी अगर यहां से जांच शुरू होती है ईडी की तरफ से। तो नजर बनाए रखिए, अपडेट्स लेंगे। शुक्रिया आपका बहुत तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए जमीन मामला है अवैध कब्जा का, उसके बाद रंगदारी, अवैध वसूली, बालू तस्करी और इन सब आरोपों के बीच पूछताछ शुरू हुई है और आज बारी बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के भाई अंकित साव से पूछताछ की। थोड़ी देर में अंकित साव ईडी दफ्तर पहुंचेंगे और फिर लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।